हेलो साथियों, वेलकम टू सिलेक्शन वाला। आज के सेशन में हम लोग एनटीपीसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देखेंगे। जैसे कि एक न्यूज आपको वायरल हो रही है कि एनटीपीसी का सीट इंक्रीज हो गया है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके एनटीपीसी के हर एक स्टेज के बारे में समझेंगे हम लोग कि एनटीपीसी का सिलेबस क्या है, एनटीपीसी की सैलरी क्या है, योग्यता क्या है, इन सब के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एनटीपीसी का जो ये पद है 19,884, क्या ये सही न्यूज है? सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इससे पहले एनटीपीसी का जो टोटल पद आया था वो आया था 10,884। ये ऑफिशियल आपका न्यूज था कि इतने पोस्ट पे बहाली आपकी होगी। लेकिन अभी जो न्यूज है 2 दिन से ये सर्कुलेट हो रहा है कि 19,884, तो इसमें अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी सीट बढ़ने वाली है, तो उसके अनुमान पे कई सारे लोग गेस कर रहे हो कि आपकी सीट 19,884 हो गई, क्योंकि सीट आपकी जरूर बढ़ेगी। जो 10,884 वो बढ़ के ज्यादा होगी। अब ज्यादा होके एग्जैक्ट इतनी हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी जब आएगा बिल्कुल नोटिस तो क्लियर हो पाएगा। तो अभी तक ये न्यूज आपका बिल्कुल क्लियर नहीं है, ऑफिशियल न्यूज नहीं है, बट आप कह सकते हैं कि आपका जो सीट है वो इससे बढ़ेगा तो इसके आसपास जा सकता है। तो ये आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो न्यूज सर्कुलेट हो रहा है इसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि अगर हमें अपना एक सीट पक्का करना हो, एनटीपीसी में एक सीट पक्का करना हो, तो हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। कैसे करें तैयारी, किस तरह से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या होगा, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, इन सब के बारे में अभी हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन पे आते हैं, योग्यता पे आते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? इसका जो पेपर होगा, आपको मैं पेपर के बारे में बता दूं। पेपर जो आपका होगा ये 2 लेवल में होगा, सीबीटी 1 में होगा और सीबीटी 2 में होगा। आपका जो पेपर होगा बच्चे कैसे होगा, तो आपका पेपर 2 लेवल में होगा, एक सीबीटी 1 होगा और एक सीबीटी 2 होगा। जो सीबीटी 1 होगा, सीबीटी जो 1 होगा ये सभी बच्चों को देना पड़ेगा। सीबीटी 1 सभी बच्चों को देना पड़ेगा, लेकिन सीबीटी 2 जो है, सीबीटी 2 में जो बच्चे भरना चाहेंगे वही भरेंगे। यानी 1 सबके लिए रिक्वायरमेंट है, 1 तो आपको पास करना ही है। लेकिन सीबीटी 2 में लेवल आपको दिया गया, क्या क्या लेवल दिया गया, तो 2 और 3 लेवल दिया गया है। यहां पे 3, 4 और 5 लेवल दिया गया है। यानी जो बच्चे सीबीटी 1 को पास करेंगे वो इन 5 लेवल में अपना फॉर्म भर सकते हैं। सीबीटी 2 के लिए ये 5 लेवल में आपका एग्जाम होगा। इस 5 लेवल में आप भर सकते हैं या 5 में से किसी एक में भी आप भर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि इसमें आपका एज क्या है, क्वालिफिकेशन के लिए एज क्या होगा। तो जो बच्चे +2 किए हैं वो केवल सीबीटी जो 2 होगा, आपका सीबीटी जो 2 होगा उसमें लेवल 2 और लेवल 3 का ही फॉर्म भरेंगे। लेकिन जो लोग ग्रेजुएट हैं वो ग्रेजुएट जो है 3 में भरेंगे, 4 में भरेंगे और 5 में भरेंगे। यानी ग्रेजुएट वालों सभी में भर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले सभी में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका एज जो है उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करता है तो आप सब में फॉर्म भर सकते हैं। तो एक बात आपका क्लियर हुआ कि सीबीटी 1 सबको देना है। सीबीटी 2 में कंडीशन है कि ये 5 लेवल आप तभी देंगे जब आप ग्रेजुएट होंगे। अगर आप 10+2 हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, 10+2 किए हुए हैं, तो आप 2 और 3 लेवल में बैठेंगे। ठीक है, तो ये लेवल आपका डिसाइड किया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका पोस्ट बनेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं यहां पे देखेंगे सर एज जो होगा 2 और 3 लेवल के लिए, 2 और 3 लेवल के लिए 18 और 30 साल होगा। जो लेवल 3, 4, 5, 6 में बैठेंगे, 4, 5, 6 में, उनके लिए एज 18 से 33 होगा। इसी एज के अकॉर्डिंग आपको लिया जाएगा। बाकी ओबीसी वगैरह का जो है उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत एज आपका जाएगा। अगर यहाँ पे हम सैलरी की बात करें तो लेवल 2 वाले लोगों की जिनकी जॉब हो जाएगी उनकी सैलरी 25 से 30 के अंदर में होगी। लेवल 3 वाले के 25 से 30 के बीच में होगी। लेवल 4 वाले के 30 से 35 के बीच में होगी। लेवल 5 वाले के 40 से 45 हजार के बीच में होगी। लेवल 6 वाले के 50,000 प्लस होगी। एनटीपीसी में जो आप लेवल के अकॉर्डिंग जाएंगे उसमें आपकी सैलरी ये बनेगी। इसके अलग में जो सुविधाएं मिलती हैं ये आपका बेसिक सैलरी हो गया। इसके प्लस में जो भी आपकी सुविधाएं हैं वो सब ऐड होकर के इसमें मिलेंगी। लेकिन आपके हाथ में जो इनहैंड सैलरी होगी ये निकल के आएगी। बाकी अदर जो सुविधाएं हैं वो भी इसमें प्लस होंगी, तो सैलरी आपका और भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका एक पॉइंट था जो क्लियर हो चुका। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सिलेबस हम समझते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है।
देखिए एग्जाम का जो टाइम होगा वो 90 मिनट का होगा सीबीटी 1 वालों के लिए। इसमें 40 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे, 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, यानी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। वहीं जब आप लेवल 2 ये सीबीटी 2 में जाते हैं तो सीबीटी 2 में भी 90 मिनट का ही पेपर होगा, लेकिन वो 50 नंबर जीके जीएस होगा, 35 नंबर मैथ होगा और 35 नंबर रीजनिंग होगा। टोटल क्वेश्चन 120 हो जाएगा। तो यानी जो बच्चे लेवल सीबीटी 1 में रहेंगे, सीबीटी 1 में भी 90 मिनट का ही समय और सीबीटी 2 में भी 90 मिनट का समय, लेकिन सीबीटी 1 सभी बच्चों को देना होगा, तभी आप सीबीटी 2 का फॉर्म भर पाएंगे, तभी आप सीबीटी 2 में बैठ पाएंगे। तो ये रहा कि हमने यहाँ पे बेसिक नॉलेज ले लिया कि हमारा जो एनटीपीसी है उस एनटीपीसी में किस तरह से आपका सिलेबस है, कितना आपका टाइम है, कितने क्वेश्चंस हैं, सैलरी क्या है, आपका एज क्या होगा, आप किस किस एग्जाम्स को भर सकते हैं, लेवल्स क्या होंगे, इन सब के बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी तैयारी, जब आप तैयारी करेंगे, जैसे कि आपका जीके जीएस हो गया, जीके जीएस आपका 40 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे है। जीके जीएस में आपको अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, बेहतर जीके जीएस करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर को लगाना पड़ेगा, मतलब हर तरह के सवाल आपको रेलवे से रिगार्डिंग हर तरह के सवाल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब रहा सवाल मैथ में, रीजनिंग में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि रीजनिंग को भी आपको बहुत बढ़िया से पढ़ के जाना होगा, क्योंकि इस बार जो मौका है रेलवे में, सभी बच्चे रेलवे में जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपकी रेलवे में आ रही है, आप सभी को पता है कि रेलवे में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। आपके एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है, ये आपका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, तो ये नोटिफिकेशन जो आपका आएगा एनटीपीसी का, ये आएगा जुलाई से सितंबर के बीच में। कंफर्म नोटिफिकेशन कब आएगा? जुलाई से सितंबर के बीच में आने वाला है। हो सकता है कि अगस्त में ही आ जाए, लेटेस्ट सितंबर में आएगा। आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, सीबीटी 1 सभी को देना है, सीबीटी 2 आपको देना है, उसके बाद में दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल होगा। तो सीबीटी 1 तो सभी को देना है। सीबीटी 2 में लेवल दिया गया, 5 लेवल हैं, उस 5 लेवल में से आप भरेंगे। अगर आप +2 किए हुए हैं तो 2 लेवल के फॉर्म भरेंगे, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सभी 5 लेवल के फॉर्म आप भर सकते हैं। उनमें से किसी एक में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब रहा सवाल बच्चे की तैयारी, अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ की तैयारी आपको मैं यहां पे कराता हूं डेली। 2 क्लासेज में देता हूं, एक दिन में आपको देता हूं 11 बजे, एक सुबह में 11 बजे में आपको पढ़ाता हूं चैप्टर वाइज। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे के हम लोग करते हैं चैप्टर वाइज। एक रात में 10 बजे में आपके प्रीवियस ईयर जो आपके हुए हैं 2021 में जो पेपर हुए हैं, उन पूरे पेपर को कराया जा रहा है। ये रात में क्लास आपकी चलती है मैथ की। बाकी जीके जीएस की सुबह में 7:30 में चलती है। तो जीके जीएस की क्लास आपकी चलती है 7:30 सुबह में। आपकी मैथ की क्लास 11 बजे चलती है। यहाँ पे चैप्टर वाइज आपके प्रीवियस ईयर कराए जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजों को क्लियर किया जाता है, बेहतर कैलकुलेशन को बताया जाता है। कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं 2 चीजों को बार बार आपको समझाया जाता है। बेहतर कॉन्सेप्ट, बेहतर कैलकुलेशन, ये सारी चीजें बताई जाती है। तो आपके कई वीडियोज इस चैनल पे डल चुके हैं, आप उन्हें देखिएगा, आपको रियलाइज होगा। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज मैंने शुरू किया है। यहाँ पे हम लोग पूरा पेपर लगाते हैं। 2021 का कोई पेपर पकड़ा तो पूरे का पूरा पेपर लगाया, उसका बेहतर कैलकुलेशन का तरीका और बेहतर अप्रोच हमने समझा। तो मैं यही कहूंगा कि आप मेरे साथ सुबह की 11 बजे जुड़िए और रात के 10 बजे आप जुड़िए, और अपनी तैयारी मैथ की जो होगी वो शानदार होगी, और सुबह में आपके जीके जीएस की बेहतर तैयारी होगी। तो बच्चे, इस तरह से हम लोग अपनी तैयारी आपके साथ यहाँ पे आपकी तैयारी करा रहे हैं। आप सभी अपनी तैयारी में मतलब लग जाइए बेहतर तरीके से, क्योंकि रेलवे में जाने का ये बहुत ही शानदार मौका है, जो कि आप रेलवे में जाके अपनी सीट निश्चित कर सकते हैं। बस 3 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग। तो मैंने आपको मैथ्स की टाइमिंग प्रॉपर बता दी। मतलब मैथ्स में मैं कह रहा हूं कि मैथ्स में एक भी सवाल आप छोड़ के नहीं आएंगे। पिछले हम लोगों ने 1 महीने से जितने भी वीडियोज डाले हैं, आप उन्हें देखिए, आपको खुद रियलाइज होगा कि अगर आप मैथ हमारे साथ पढ़ेंगे तो मैथ में कहीं से भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।